एवरीवन। तो मेरा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जिसका हमारे शरीर के कार्य को, हमारा शरीर ठीक से कार्य करे, काम करे, इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल पहुंचता कैसे है? यह हमारा जो मांसाहारी आहार है, जैसे कि हमारे अंडे हो गए, मांस हो गई, मछलियां हो गई, या डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके माध्यम से यह हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। फल हो गई, सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, इनमें हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल होता कितने प्रकार का है? कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। इसे हम अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह हृदय के रोगों को कम करने में हमारी हेल्प करता है, और धमनियों में जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसे भी ये क्या करता है? कम करता है, जिससे हमारा हृदय कैसे काम करता है? एकदम स्वस्थ काम करता है। दूसरा होता है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अब इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो धमनियां होती हैं उसकी दीवारों पर ये इकट्ठा हो जाता है। इसके इकट्ठे होने के कारण जो धमनियां हैं वो सख्त हो जाती है, जिससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक आदि की समस्या उत्पन्न होती है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? क्या कारण है जिसके कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है? अत्यधिक जो हम ऑयली खाना खाते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, उसकी मात्रा की अधिकता होने के कारण, ज्यादा समय तक बैठे रहने के कारण, ज्यादा तनाव के कारण कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से नसों से संबंधित बीमारी, हृदय से संबंधित बीमारी, स्ट्रोक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमें क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए? तो अनाजों में हमें ब्राउन राइस, ओटमील्स, बाजरा, जौ, इसका हम सेवन कर सकते हैं। हमें परहेज किससे करना है? अनाजों में मैदा नहीं खाना है, नमकीन हो गई, बिस्किट्स हो गई, इनसे हमें परहेज करना है। अब हम दालें हैं, दालें कौन सी खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते हैं? मसूर की दाल और उड़द की दाल, इन्हें हमें नहीं खाना है। मूंग की दाल हो गई, चना की दाल, इसका हम सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार फल कौन कौन से खा सकते हैं? अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो हमें जितने भी खट्टे फल हो गए, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, अंगूर हो गए, इनका सेवन करना बहुत अच्छा होता है। और हमें कौन से फल नहीं खाने चाहिए? जैसे कि आम हो गया, चीकू हो गया, चेरी हो गया, इनका हमें सेवन नहीं करना है। सब्जियों में हमें कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए? भुने हुए आलू हो गए हमारे, फूल गोभी हो गई, भिंडी हो गई, इन सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना है। अब सब्जियां कौन कौन सी हम खा सकते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जिनका हम सेवन कर सकते हैं, या फिर लौकी का हम सूप भी पी सकते हैं। और हो गया हमारा दूध, और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट कौन से हम खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं? तो नहीं खाने वाले हैं हमारे, फैट वाला जो दूध होता है वो नहीं पीना है, यानी कि मलाई वाला जो दूध होता है वो उसका सेवन नहीं करना है। मिठाइयाँ नहीं खानी है। उसके बाद दूध से बने कौन से प्रोडक्ट हम खा सकते हैं? छाछ पी सकते हैं हम, दही का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद सुपर फूड्स में हम क्या खा सकते हैं? ओमेगा युक्त तो फिश हो गई हमारी। उसके बाद फ्लैक्स सीड्स हो गए, ओट्स हो गए, इसका हम सेवन कर सकते हैं। हमें क्या, किसका सुपर फूड्स में हमें किसका सेवन नहीं करना है? तला हुआ मांस हो गया, बटर हो गया, और नमकीनें हो गई, इनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। मेरा टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओवर टू मैंद्री मैम। थैंक यू।